जिस माँ को बेटा बोझ समझता था, वही माँ उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। गुड लक 73 में आप सभी का दिल से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जिसे अपनी माँ की कीमत तब समझ आई जब उसके पास माँ के अलावा अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा था। अगर आपके जीवन में भी माँ की कोई खास जगह है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक युवक अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। जानकी ने मोहन को बहुत मुश्किलों से पाला था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरों के घर में काम किया, सिलाई की और कभी कभी खुद भूखी रहकर बेटे को खाना खिलाया। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास अच्छा घर था, अच्छे कपड़े थे और नए दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में अपनी माँ के लिए जगह छोटी होती चली गई। एक दिन मोहन ने माँ से कहा, माँ, अब आप गांव में ही रहो, मैं शहर में आपके कारण मुझे बहुत परेशानी होती है। जानकी कुछ देर चुप रही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए परेशानी हूँ तो मैं चली जाऊँगी। अगली सुबह उन्होंने एक छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल गईं। मोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। जानकी अपने पुराने घर में वापस आ गई। वहाँ न कोई सुविधा थी, न कोई साथ, लेकिन माँ ने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं कहा। वह रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, उसे कभी मेरी कमी महसूस न हो। समय बीतता गया। मोहन अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे लगता था कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई। कुछ ही दिनों में उसकी माँ, उसकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। जिन दोस्तों के साथ वह रोज बैठता था, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जिस रिश्तेदार ने उसे बहुत उम्मीद दी थी, उसने भी यह कह दिया, भाई अभी मैं खुद परेशान हूँ। मोहन पहली बार समझने लगा कि मुश्किल समय में भीड़ नहीं, अपने लोग काम आते हैं। एक रात वह बहुत परेशान होकर घर में बैठा था, तभी उसकी नज़र एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे के अंदर उसकी बचपन की कुछ तस्वीर और एक पुरानी चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी खोली। उसमें माँ ने कई साल पहले लिखा था, बेटा, तू कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए हमेशा
वही बच्चा रहेगा जिसे मैंने गोद में बिठाकर मैं खाना खिलाती थी। अगर कभी ज़िंदगी में अकेला महसूस करना तो घर लौट आना। माँ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक अपनी सारी गलतियाँ याद आने लगीं। वह उसी रात माँ के पास जाने के लिए निकल पड़ा। सुबह जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि माँ आंगन में बैठकर भगवान का नाम ले रही थी। मोहन माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। जानकी ने बेटे को देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मोहन माँ के पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। जानकी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, माँ अपने बच्चे से नाराज़ हो सकती है, लेकिन उसका इंतज़ार करना कभी नहीं छोड़ती। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ, जब मेरे पास सब कुछ था तब मुझे आपकी ज़रूरत समझ नहीं आई। आज जब मेरे पास कुछ नहीं है तब समझ आया कि मेरे पास सबसे बड़ा खजाना हमेशा से था। जानकी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते खोकर कमाया हुआ पैसा कभी खुशी नहीं देता। मोहन माँ को अपने साथ शहर ले आया। उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने अपनी ज़िंदगी में एक बात हमेशा के लिए बदल ली। वह अपनी सफलता का घमंड नहीं करेगा और अपने माता पिता को कभी बोझ नहीं समझेगा। कुछ महीनों बाद उसे फिर से नौकरी मिल गई, लेकिन अब हर महीने की पहली कमाई से वह अपनी माँ के लिए कुछ ज़रूर लाता। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा, तू मेरे लिए इतना क्यों करता है? मोहन मुस्कुराकर बोला, माँ, जब मैं छोटा था तब आपने मेरे लिए अपनी खुशियाँ छोड़ दी थी। अब मेरी बारी है। जानकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। माता पिता तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हमें उनका साथ तब देना चाहिए जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ज़िंदगी में पैसा फिर से कमाया जा सकता है, घर फिर से बनाया जा सकता है, नौकरी फिर से मिल सकती है, लेकिन माँ का साथ हमेशा के लिए खो जाए तो उसे वापस पाना हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए
अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे 2 प्यार के शब्द बोलिए, क्योंकि कई बार माता पिता को महंगे तोहफे की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ यह महसूस होना चाहिए कि मेरा बच्चा आज भी मुझे अपना मानता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गुड लक 7313 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे आज अपने माता पिता की याद दिलाने की ज़रूरत है। कमेंट में दिल से लिखिए, माँ से बढ़कर कोई नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव। आपका अपना गुड लक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।